सार है। अब यहाँ पर सूत जी महाराज प्रारंभ करते हैं कथा श्रवण कराना। सूत जी महाराज बताते हैं कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने ही वाले थे। ठीक उसी समय बहुत सारे देवता एक अमृत का कलश लेकर के आ जाते हैं सुखदेव जी महाराज के पास, और सुखदेव जी महाराज से कहा कि ये जो अमृत है ये आप परीक्षित को पिला दीजिए, और अमृत पीने के बाद परीक्षित की कभी भी मृत्यु नहीं होगी। और ये जो कथा अमृत है जो आप परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं, ये कथा अमृत आप हमेशा श्रवण करा दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुम सभी जो है इस कथा अमृत के अधिकारी नहीं हो। इस कथा अमृत का सच्चा अधिकारी राजा परीक्षित है। अब सुखदेव जी ने देवताओं को मना कर दिया और वहां पर से भेज दिया। अब 7 दिन बाद जब सभी देवता ब्रह्मा जी जब राजा परीक्षित को मोक्ष होते हुए देखते हैं, तब यहाँ पर सभी के सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सोचते हैं कि परीक्षित को केवल 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो गई। सब देख करके यहाँ पर आश्चर्य में पड़ गए। और उसी समय ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू को बांधा और तराजू में सभी साधनों को तौला। जितने भी पुराण हैं, उपपुराण हैं, उपनिषद हैं, सभी को एक तरफ रखा और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखा। और श्रीमद् भागवत जी अपने महत्व के कारण सभी साधनों से भारी रहे। और तब वहां पर ये निश्चित कर दिया गया कि कलयुग में केवल मोक्ष प्राप्त करने का, मुक्ति प्राप्त करने का केवल यही उपाय है श्रीमद् भागवत जी की कथा। और श्रीमद् भागवत जी की कथा को वहां पर कलयुग में प्राणियों के कल्याण करने वाली निश्चित कर दिया गया। और कहा कि निश्चित रूप से ये श्रीमद् भागवत जी की कथा हम सभी भक्तों को भक्ति प्रदान करेगी। अब सूत जी महाराज यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि एक दिन नारद जी तीर्थाटन के लिए निकले, और जब वो वृंदावन में गए तो वृंदावन में उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो है वो रो रही है, और वो स्त्री के बगल में, स्त्री के गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। उनके आसपास बहुत सारी सेविकाएं हैं जो वो स्त्री की सेवा कर रही है, लेकिन वो रो रही है। अब नारद जी सोचते हैं कि मुझे क्या करना, मैं तो यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने के लिए आया हूँ। अब जैसे ही वो स्त्री देखती है नारद जी को, दौड़ करके वहां पर आ जाती है और कहती है, जरा ठहरिए महाराज, मेरा कष्ट दूर कीजिए। नारद जी कहते कि तुम कौन हो, और तुम्हारे बगल में जो ये 2 वृद्ध पुरुष हैं ये कौन है, तुम्हारे आसपास जितने भी सेविकाएं हैं ये कौन है, और तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। तब यहाँ पर वो स्त्री बताती है, कहती है कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो गंगाद्याः सरीचमा
मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सूरैरपि। वो स्त्री ने कहा कि अहम भक्ति रीति ख्यातो, मैं इस संसार में भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। इमौ में कन्यौ मतो, और ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य ना मानो, ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है। और काल ने ऐसे चक्र चलाई है कि मेरे वृंदावन आते ही मैं यहाँ पर नवयुवती हो गई और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। भक्ति ने कहा कि ये जो मेरी आसपास सेविकाएं हैं, ये गंगा, यमुना इत्यादि नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही है, लेकिन इनकी सेवित होने पर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। भक्ति ने बताया कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में मैं बढ़ी और गुजरात में मुझे बुढ़ापे आ गई, और जैसे ही मैं यहाँ पर महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और जैसे ही मैं महाराष्ट्र से वृंदावन आई, वृंदावन आते ही मैं नवयुवती हो गई और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। यहाँ पे तो विपरीत हो गया। यहाँ पे माता को बूढ़ी होना चाहिए और दोनों पुत्रों को युवा होना चाहिए। कृपया करके मेरा कष्ट दूर कीजिए। नारद जी कहते हैं कि मैं अवश्य ही तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। अब नारद जी ज्ञान वैराग्य को वेद, उपनिषद, उपपुराण के मंत्रों से सचेत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर नारद जी असफल हो जाते हैं। असफल हो जाते हैं, उनके बाद भक्ति को कुछ आश्वासन दे करके वहां पर से चले जाते हैं। अब वहां पे से चले गए और नारद जी चले जाते हैं बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में उनका यहाँ सनत कुमारों से मिलन होता है। सनत कुमार जो थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, नारद जी की इन चारों से मुलाकात हुई और नारद जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के कष्ट को दूर करने का उपाय पूछा। तो सनत कुमारों ने बताया कि चिंता मत करो नारद, भागवत जी का सप्ताह वाचन और पाठ यज्ञ तुम उनका आयोजन करो, अवश्य ही ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के कष्ट दूर हो जाएंगे। नारद जी यहाँ पर कहते हैं कि मैंने इतने बड़े बड़े पुराण, उपपुराण, उपनिषद, ये सारे मंत्रों से सचेत करने का मैंने प्रयास किया, लेकिन जब इतने बड़े बड़े उपपुराण के मंत्रों से ये अवस्था में नहीं आए, इनका कष्ट दूर नहीं हुआ, तो केवल भागवत की कथा से इनका कष्ट दूर कैसे हो जाएगा। तब वहां पर सनत कुमारों ने बताया कि जिस प्रकार से दीपक को जलाने के लिए घी की आवश्यकता होती है और घी जो है वो दूध में छिपा होता है। अब दूध से तो दीपक जलेगा नहीं, पहले यहाँ पर दूध को दही बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ से माखन निकालना पड़ेगा, माखन निकालने के बाद घी निकालना पड़ेगा और घी ही जो है वो दीपक को प्रज्वलित करेगी। तो ठीक उसी प्रकार ये जितने भी उपनिषद है, पुराण है, उपपुराण है, ये सारे दूध के समान है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है वो घी के समान है। और यही श्रीमद् भागवत जी की कथा से
यही घी के कारण ज्ञान और वैराग्य के जीवन का जो दीपक है वो प्रज्वलित होगा। सनत कुमार कहते हैं कि जैसे कि आम का वृक्ष होता है, जब हम आम के फल को खाते हैं तो वो कितना मीठा होता है, कितना अच्छा लगता है। और उसी की जगह अगर हम फल के जगह वृक्ष को चबाने लग जाए तो वृक्ष में तो स्वाद आएगा ही नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है वो मधुर फल के समान है, इसलिए स्वाद लेने के लिए उसका ही सेवन करना पड़ेगा। कहते हैं कि ये कहावत प्रसिद्ध है कि तोते द्वारा खाया गया फल अवश्य ही मीठा होता है। तो इस भागवत रूपी फल का वाचन तो स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है, तो ये कैसे मीठा नहीं होगा। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। अब यहाँ पर नारद जी स्वयं श्रोता बनते हैं और सनत कुमार वक्ता बनते हैं, और सनत कुमार यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हरिद्वार में गंगा किनारे आनंद तट पर भागवत जी का सप्ताह पारायण किया गया और हरिद्वार में भागवत भगवान की जय जयकार होने लगी। और यहाँ पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्ट दूर हो गए। सभी वहां पर बैठे हुए थे। उसी बीच में जब भागवत भगवान की जय जयकार हो रही थी, उसी बीच में सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहत्वा प्रेमयी करूपा सहसा अविराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कहा कि भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ, क्या नाम है भक्ति के दोनों पुत्रों का? ज्ञान और वैराग्य।